मौका देखकर जॉन कमरे से बाहर निकलता है। उसके बाहर निकलते ही उसे एक औरत दिखाई देती है। असल में वो औरत सान होता है जो अपनी नीली रोशनी से जॉन पर हमला करता है और जॉन की बॉडी पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ जाती है। वो जहाँ जहाँ जाता है जॉन पीछे पीछे कठपुतली की तरह उसके साथ जाता है। असल में सान राज से कहीं दूर ले जाकर जॉन को मारना चाहता है। जॉन को ले जाने के लिए सान उसको एक शिप पर बिठाता है, लेकिन तभी जॉन का वफादार कुत्ता वहाँ पर आ जाता है और जॉन को छुड़ा लेता है। जॉन भागने से पहले सान से उसका जादुई लॉकेट उसे छीन लेता है और शिप लेकर वहाँ से भाग निकलता है। भागते हुए जॉन अपनी तर्कस दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है कि हमें एक बड़ी सेना की जरूरत पड़ेगी और वो सभी शिप पर बैठकर तर्कस के राज में पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि अब उनका राजा कोई और है। जॉन ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। जॉन और उसके साथियों को बंदी बना लिया जाता है। जॉन को जिस पिंजड़े में रखा जाता है वहीं पर वहाँ का पुराना राजा भी होता है, जिसे उसके सेनापति ने कैद कर लिया होता है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उनको पकड़कर कहीं पर ले जाते हैं। वो सैनिक उन दोनों को एक बड़े से स्टेडियम में ले जाते हैं जहाँ पर मौत का खेल होता है, जहाँ पर लोगों को बड़े बड़े गोरिल्लों से लड़ाया जाता है। वहाँ पहुंचकर जॉन को एक बड़ी सी जंजीर में बांध दिया जाता है ताकि वो उछलकर भाग न सके और वहाँ का राजा गोरिल्लों को रिहा करने का आदेश देता है। तभी गोरिल्ला अपने पिंजड़े से बाहर निकलता है और जॉन ये देखकर डर जाता है क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। गोरिल्ला दोनों पर हमला करता है और जॉन छलांग मारकर उससे बच जाता है। तभी वहाँ का राजा दूसरे गोरिल्ले को भी रिहा करने का आदेश देता है और दूसरा गोरिल्ला भी रिहा हो जाता है। अब जॉन को दोनों गोरिल्लों से अकेले लड़ना था। वो बड़ा सा गोरिल्ला जॉन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जॉन पूरा पत्थर घुमाकर उसके मुंह पर दे मारता है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी दूसरा गोरिल्ला जॉन के तर्कस साथियों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जॉन छलांग मारकर उसके नीचे कूद जाता है। सभी को लगता है कि जॉन मर गया, लेकिन जॉन गोरिल्ले का सीना फाड़ कर बाहर निकलता है और तर्कस के नए राजा को लड़ने के लिए चुनौती देता है। तर्कस राजा उसे लड़ने के लिए नीचे कूदता है, लेकिन बीच हवा में ही जॉन उसका सर धड़ से अलग कर देता है, खुद को वहाँ का राजा घोषित करता है और वहाँ के लोगों को जोडांगा पर हमला करने का आदेश देता है। जॉन अपनी पूरी सेना को लेकर जोडांगा पर हमला कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी की शादी शुरू हो चुकी है, सारी रस्में पूरी की जा रही हैं। तभी जोडांगा पर तर्कस की सेना का हमला हो जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि असल में उनकी शादी हीलियम में हो रही है। इसलिए जॉन वहाँ पर अकेले जाता है एक शिप को लेकर ताकि वो वहाँ पर जल्दी पहुंच सके। शादी की अंतिम रस्म होने ही वाली होती है कि जॉन वहाँ पर पहुंच जाता है और हीलियम के लोगों को बताता है कि हीलियम राज्य को चारों तरफ से जोडांगा के सैनिकों ने घेर लिया है और वो उसे जल्दी ही बर्बाद कर डालेंगे। दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। जोडांगा के राजा और जॉन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जोडांगा का राजा जॉन पर भारी पड़ रहा था क्योंकि उसके पास नवीकरण होती है और वो जॉन को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से तर्कस अपनी एक बड़ी सी शिप लेकर आ जाते हैं और जोडांगा के लोगों को मारने लगते हैं। तर्कस की पूरी सेना बड़ी बड़ी शिपों के साथ जोडांगा के सैनिकों पर हमला करने लगती है और उन पर भारी पड़ने लगती है। जोडांगा का राजा काफी जख्मी हो जाता है। जॉन उसके पास जाकर उससे थंस के बारे में पूछता है। वो उससे कहता है कि वो उससे सब कुछ बता देगा, बस उसकी जान बख्श दे। लेकिन तभी सान तर्कस का रूप लेकर जोडांगा के राजा को मार देता है और जॉन को भी मारने वाला होता है कि तभी हीलियम की राजकुमारी उसे ऐसा करने से रोक देती है और वो राजकुमारी का ही रूप ले लेता है और उन पर हमला कर देता है। जॉन ये नीचे से देखकर सान को मारने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन तब तक सान राजकुमारी के गले पर तलवार रख देता है और तभी राजकुमारी बड़ी चालाकी से उससे उसका जादुई लॉकेट छीन लेती है। देखकर सान डर जाता है, वहाँ से जान बचाकर भागता है और हीलियम तर्कस की मदद से लड़ाई आसानी से जीत जाता है। जॉन और राजकुमारी की शादी भी हो जाती है। राजकुमारी की रात में नींद खुलती है और वो देखती है जॉन कुछ सोच रहा है। उससे पूछती है कि तुमको हुआ क्या है। जॉन कहता है मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे पृथ्वी पर वापस जाना है। राजकुमारी कहती है ये डिसीजन तुम्हारा है। जॉन काफी देर सोचता है, फिर वो डिसाइड करता है वो अर्थ पर वापस नहीं जाएगा और वो उस जादुई उपकरण को फेंक देता है। और तभी एक सैनिक जॉन के पास आता है और जॉन के सामने झुककर उसे शुक्रिया कहता है। असल में वो सैनिक कोई और नहीं सान होता है और जॉन को छूकर एक मंत्र पढ़ता है। देखते ही देखते जॉन पृथ्वी पर आ जाता है। जॉन की आंख खुलती है, वो पृथ्वी पर ही होता है और वो देखता है उसका कर्नल दोस्त पूरी तरीके से मर चुका है। उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां बची होती हैं। जॉन गुफा के सारे सोने को बेचकर एक काफी धनी आदमी बन जाता है। जॉन धरती के हर कोने में उस जादुई उपकरण को ढूंढता है। फिर एक दिन उसे वो मिल जाता है और वो मंगल पर चला जाता है। मंगल पर जाने की वजह से धरती पर उसके शरीर में जान नहीं होती और जॉन के नौकर जॉन को मरा समझ लेते हैं, इसलिए उसे खुले ताबूत में रख देते हैं। लास्ट की कुछ लाइनों में जॉन ने लिखा होता है कि जब तक तुम इस डायरी को खत्म करोगे तब तक सांग मेरे शरीर को जला चुके होंगे, इसलिए तुम जल्दी से मेरे कब्र के पास आ जाओ। जॉन का भतीजा भागते हुए कब्र के पास पहुंचता है, उसे खोलने की कोशिश करने लगता है और फाइनली उसका भतीजा लॉक को खोल लेता है और डोर ओपन हो जाता है। तभी पीछे से सांग जॉन के भतीजे को मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से जॉन पीछे से आकर उस पर गोली चला देता है और सांग वहीं पर मर जाता है। जॉन का भतीजा देखकर काफी चौंक जाता है कि मेरे अंकल अभी मरे नहीं हैं, वो तो जिंदा हैं। फिर जॉन उसे बताता है कि मुझे तो वो जादुई उपकरण कभी मिला ही नहीं था, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे पता था सांग तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आएगा, फिर मैं उसे मारकर ये उपकरण उससे छीन लूंगा। ये कहकर जॉन अंदर चला जाता है और गेट को बंद कर लेता है और कब्र में लेटकर मंत्र का जाप करता है और देखते ही देखते मंगल पहुंच जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। ऐसे ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।